हमारे आज की क्लास में हम लोग बी अ फ्रेंड, जिसे लिखने वाले एडगर ए गेस्ट है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पोएट के बारे में जानते हैं, एडगर ए गेस्ट। अगर हम एडगर ए गेस्ट के बारे में बात करें तो उनका लाइफ स्पैन, जीवन काल 1881 से 1959 तक रहा। वह एक इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन पोएट थे, मतलब उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था लेकिन वो रहते अमेरिका में थे। इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है, मतलब लोगों का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी पोएम जितनी भी रहती थी वह सारी की सारी हमारी डेली लाइफ से एसोसिएट रहती थी, जुड़ी हुई रहती थी। और अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोएम। बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड मनी, मतलब एक सच्चा दोस्त बनने के लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। क्योंकि अगर दोस्ती के बारे में बात करें तो ये सारी के सारी जो दुनिया में चीज़ें हैं, मेटेरियल चीज़ें, उससे नहीं होती है। जस्ट अ डी पोजिशन सनी। तो आपको बस क्या बनना पड़ेगा कि आपका जो बिहेवियर है वो चेयरफुल होना चाहिए, वो खुशमिजाज होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। फिर उसके आगे क्या बोला जाता है, एक अच्छे दोस्त बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आप बहुत ही काइंड हो, बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। जस्ट द विश टू हेल्प अदर, मतलब एक सच्ची दोस्ती में क्या होता है कि लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। गेट अलॉन्ग सम वे और अदर, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दोनों किसी तरीके से एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो तो आप एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हो। जस्ट ए काइंडली हैंड एक्सटेंडेड, कभी कभी क्या होता है कि आप छोटी छोटी या फिर सिंपल चीज़ों से अपनी दोस्तों की मदद भी करते हो। यहाँ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड मतलब था सपोर्टिव हैंड, मतलब जब हम मदद कर रहे होते हैं। और टू वन हु इज़ अनफ्रेंडेड, और यहाँ पे क्या बताया जाता है कि हमें किससे मदद करनी चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए। तो वैसे लोगों से जो अकेले हैं, जिनके ज़्यादा दोस्त नहीं है, उनको दोस्ती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आगे बोला जाता है जस्ट द विल टू गिव और लैंड। तो एक सच्चा दोस्त क्या होता है, जो या तो अपने मन से मदद करे या अपने दोस्त से बिना सोचे समझे मदद मांगे कि यह मेरा दोस्त है, यह मेरी मदद तो ज़रूर करेगा। दिस विल मेक यू समवन फ्रेंड। तो इन सारी की सारी चीज़ों को अगर आप करते हो तो आप किसी के एक सच्चे दोस्त ज़रूर बनोगे। आगे क्या बोला जाता है, बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड ग्लोरी। तो मतलब एक अच्छा दोस्त बनने के लिए ये नहीं चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो या लोग आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। फ्रेंडशिप इज़ अ सिंपल स्टोरी। दोस्ती क्या है, सीधी सादी चीज़ें हैं। हम दोस्ती में किसी तरह का ड्रामा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हमारा दोस्त जैसा है हम उसे वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। पास बाय ट्रिफिंग एरर्स ब्रांडली, और जो दोस्तों के बीच में जो छोटी मोटी गलतियां होती है हम उसे नज़रअंदाज करते हैं और हम अपने दोस्तों को ज़्यादा जज भी नहीं करते हैं। गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली, और हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं तो उनकी जो गुड इंटेंशंस होती है, जो उनके अच्छे इरादे होते हैं, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि हमें यह पता होता है कि हमारा दोस्त परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो अच्छी आदतें हैं हम उसे सराहते हैं। चीयर द यूथ हु इज़ ब्रेवली ट्राइंग, और उन लोगों के लिए हमें चीयर करना चाहिए, हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि जो अपनी दोस्ती को सफल बनाने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं। पीटी हिम हु इज़ सैडली साइटिंग, और उन लोगों के लिए मुझे ज़रा दुख होता है जिनकी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि जब उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठोर होती है और उनके अगल बगल दोस्त नहीं होते, तो उन लोगों को भी दोस्तों की ज़रूरत होती है। जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंट, मतलब इसमें क्या बोला जाता है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय भी बिताते हो तो इससे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी असर पड़ता है। ऑन द ड्यूटीज ऑफ फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि दोस्ती में क्या चाहिए कि आप छोटे मोटे उनके लिए काम कर दीजिए, उनके साथ रहिए। आपको दोस्तों को आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद नहीं है,
वो बस इतना चाहते हैं कि आप उनके दोस्त बने रहे, चाहे ज़िंदगी की परिस्थिति कैसी भी हो। बी अ फ्रेंड द पे इज़ बिगर। इसका मतलब क्या होता है कि किसी की भी दोस्ती करना या फिर किसी को दोस्त बनना, इसमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड छुपा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें खुशी छुपी होती है, जो कि पैसों से नहीं तौली जा सकती है, बल्कि वो खुशी किस में है? मस्ती मजाक में है, दोस्तों के साथ रहने में है। दो नॉट रिटन बाय अ फिगर। हालांकि दोस्ती का अमाउंट कितना ज़्यादा बड़ा होता है, इसे पैसों से नहीं तोला जा सकता है। देन एन अर्न बाय पीपल क्लेवर। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी भी वह दोस्ती की जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो संतुष्टि होती है, वह उन्हें कभी नहीं मिलता है। इन व्हाट दे डू एंड व्हाट दे सीवियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने शायद दोस्तों से रिश्ते नाते सब खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर इस तरह की सक्सेस मिलती है तो यह एक खोखलापन है, इसमें आपको दोस्ती मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपके साथ आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए कोई होगा ही नहीं। यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेवर। तो मतलब बोला जाता है कि जब आप दयालुता के साथ रहते हैं तो लोग जो है वो आपके अगल बगल स्ट्रेंजर्स ना बन के, अजनबी ना बन के, पड़ोसी ना बन के क्या बनते हैं? आपके दोस्त बनते हैं। फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप दयालु रहते हैं या फिर आप लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिसका जो वैल्यू है, जो मटेरियल गेन से मतलब इस संसार की चीज़ें हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यू विल बी रिचर इन द एंड। और अंत में आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से भरी हुई रहेगी जब आपके पास आपके सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। देन ए प्रिंस इफ़ यू आर फ्रेंड। और अगर आप सही दोस्त बने रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी मीनिंगफुल रहती है, आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मतलब रहता है और आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो, जैसा कि मानो किसी तरह का राजकुमार एंजॉय करता है। और इसी के साथ यह पोयम ख़त्म होती है।